नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात अमेरिका चीन के बीच होने वाली संभावित ट्रेड डील की। बताएंगे आपको आखिर मलेशिया में कैसे तैयार हुआ इस डील का खाका। तो मलेशिया में आसियान सम्मेलन के दौरान अमेरिका और चीन के बीच नई ट्रेड डील की रूपरेखा बनी। ट्रंप ने कहा, हम एक गुड डील करने जा रहे हैं। इस समझौते से 100% टैरिफ का खतरा टल गया और चीन ने दुर्लभ खनिज नियंत्रण नीति टालने पर सहमति जताई। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ये बात कही कि उनकी सरकार चीन के साथ एक अच्छी डील करने जा रही है। ट्रंप इस हफ्ते दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक ट्रेड डील का फ्रेमवर्क लगभग तैयार हो चुका है और अब बस अंतिम हस्ताक्षर बाकी हैं। ट्रंप ने मलेशिया में कहा कि मुझे लगता है कि हम चीन के साथ एक डील करने जा रहे हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब उन्होंने कुछ समय पहले चीन से सौदा ना होने पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। वहीं मलेशिया में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये डील 1 नवंबर से लागू होने वाले 100% टैरिफ खतरे को टाल देगी और टिकटॉक की अमेरिकी बिक्री पर भी अंतिम सहमति बनने की उम्मीद है। बेसेंट ने बताया कि अमेरिका और चीन ने दुर्लभ खनिजों पर चीन की नई नियंत्रण नीति को 1 साल के लिए टालने पर सहमति जताई है। इन खनिजों का इस्तेमाल लड़ाकू विमान, स्मार्टफोनों और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में होता है। आपको बता दें कि चीन के पास दुनिया के 17 दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जिन्हें वो दुनिया को निर्यात करता है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सामान, ईवीज और डिफेंस सेक्टर में होता है। चीन ने पहले से 7 दुर्लभ खनिजों पर कंट्रोल कर रखा था, लेकिन 9 अक्टूबर को इसमें 5 और होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, यूरोपियम और यटरबियम जोड़ दिए हैं। इधर चीनी व्यापार वार्ताकार ली चिंगगांग ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच प्रारंभिक सहमति बनी है और अब ये हमारे आंतरिक अप्रूवल की प्रक्रिया से गुजरेगी। ली ने कहा कि अमेरिका का रुख सख्त रहा है। हमने इन चिंताओं के समाधान तलाशने के लिए बहुत गहन विचार विमर्श किया है और रचनात्मक बातचीत की है। ये समझौता ग्लोबल ट्रेड वॉर के खतरे को काफ़ी हद तक टालता है। इसके अलावा ट्रंप ने मलेशिया में ब्राज़ील के पीएम लूला से मुलाकात की। उम्मीद है कि अमेरिका ब्राज़ील में भी किसी डील पर सहमति होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब अमेरिकी सोयाबीन खरीदारी फिर शुरू करेगा, जिससे अमेरिकी किसानों को राहत मिलेगी। सितंबर में चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद पूरी तरह से रोक दी थी और ब्राज़ील और अर्जेंटीना से आयात शुरू कर दिया था। ट्रंप प्रशासन के वाणिज्य प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने बताया कि दोनों पक्षों ने कुछ दंडात्मक कदमों को रोकने पर सहमति जताई है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को संतुलित किया जा सके। लेकिन अभी तक एक और ताज़ा अपडेट ये है कि चीन ने अपने शीर्ष व्यापार वार्ताकार ली चेंगगैंग को पद से हटा दिया। ये हाल ही में अमेरिका के साथ 4 दौर की वार्ताओं में शामिल थे। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि उन्हें विश्व व्यापार संगठन WTO में चीन के स्थायी प्रतिनिधि पद से हटाया गया है। उनकी जगह ली योंगजिए को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अमेरिकी और चीनी अधिकारियों के बीच नई बातचीत की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों देश मलेशिया में अगली बैठक कर सकते हैं ताकि ट्रंप और जिनपिंग के शिखर सम्मेलन से पहले कुछ सहमति बन सके। नमस्कार।